एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 के लिए पूरा हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है। और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और पढ़कर जाते हैं तो मैं आपसे इतना वादा जरूर करूंगा कि 95% जो पेपर है वो यहीं से आएगा। लेकिन आप सभी छात्रों को पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। वार्षिक परीक्षा के लिए मैं पेपर बता रहा हूं और 101% वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पत्र बताऊंगा जिस प्रकार अब बता रहा हूं अभी से। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आप इन सभी प्रश्नों को याद करिएगा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए में हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको रामचरितमानस करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। रामचरितमानस हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि मैं आपको जो पेपर बताऊँगा पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। मेघ आए रचना ये किसकी है। तो ये जो रचना थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये रचना थी, मेघ आए। तो आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखना है। छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम क्या कहलाता है। तो छंद को पढ़ते समय आने वाला जो विराम होता है वो यति कहलाता है। तो इसमें आपको याद रखना है यति विल बी करेक्ट आंसर। तो आप यति सही उत्तर के रूप में याद रखेंगे। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी होती है। तो ठाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह होती है। तो इसमें आपको ठाड़े करेक्ट ध्यान रखना है, ठाड़े हमारा सही होगा। श्याम भी जाएगा में भी किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें आपको निपात शब्द लिखना है। निपात शब्द किसे कहते हैं, यानी कि किसी शब्दों को जोर डालकर अगर बोला जाता है तो उसे हम निपात शब्द कहते हैं। जैसे कि भी, तक, है ना, ये सारे शब्द निपात होते हैं। अगला है, कृतिका भाग 1 में आए पाठों में से एकांकी का नाम हमें लिखना है। तो एकांकी कौन सी हो जाएगी। तो एकांकी में आपको लिखना है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो ये एक एकांकी है। एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में केवल 1 अंक होता है। 1 अंक की विधा को एकांकी कहा जाता है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आप समस्त विद्यार्थी यहाँ पर देख सकते हैं। केदी और कोकिला दोनों ही देश के वासी हैं। तो दोनों ही देश के कैसे वासी हैं, आज़ाद या फिर गुलाम। जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों 33 संचारी भाव हैं। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। तो इसमें आपको संपूर्ण लिखना है। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और भाषा के जानकार थे। तो फारसी और उर्दू भाषा के जानकार वो थे। तो इसमें आपको उर्दू लिखना है। उपहास शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो उपहास जो शब्द है इसमें उपसर्ग होगा तो उप लिखना है। उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो तालीम शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। ठीक है, तो इसमें आपको शिक्षा लिखना है। ठीक है, तो ये आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ईश्वर काबा और कैलाश में मिल सकते हैं, सत्य असत्य में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। संकट सागर में रूपक अलंकार है। तो बिल्कुल संकट सागर में रूपक अलंकार है तो सत्य लिखना है। लड़की की माँ मर चुकी थी। तो ये गलत आपको लिखना है। सालिम अली को उम्र की सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे। तो ये आपको सत्य लिखना है। उत्थान का विलोम शब्द उन्नति होता है। तो इसमें आपको सत्य लिखना है। रामस्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे। तो यह सत्य लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है। पेपर के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप सभी छात्र पेपर के पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सूफी संत, सूफी संत में मलिक मोहम्मद जो जायसी थे वो सूफी संत थे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डा से मिलाना है। मुक्तक काव्य में हमारा सही उत्तर हो जाएगा कबीर के दोहे। तो इसमें आपको मिलाना रहेगा कबीर के दोहे से। बुद्धिहीन प्राणी गधा होता है। भूमि में भूमि का 10 धरा सही उत्तर होगा। सोफा, लोटा और डिबिया
ये देशज शब्द हैं। और कर्नाटक का छोटा कस्बा तो बागलकोट आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर होगा, तो बागलकोट बताना है। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है करेक्ट। और आप सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए अब आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है। कवयित्री ललिताध्याय का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो ईश्वर के पास जाने से। तो इसमें आपको क्या लिखना है? ईश्वर के पास जाने से। मेघ आए बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेघ आए बन ठन के, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखना है? मानवीकरण अलंकार। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहा गया है, तो इसमें आपको प्रेमचंद लिखना है। लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं? तो वो लोकोक्ति कहलाती है, तो इसमें आपको लिखना है लोकोक्ति। साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है? तो इसमें आपको विशेषांक का नाम लिखना है प्रेमचंद। ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी? तो लड़की की मन्नत उन्होंने मांगी थी, जो उनके घर लड़की जन्म ले वो सबसे पहले। तो ये आपके करेक्ट आंसर हो चुके हैं। ये पूरा पेपर है, पेपर का पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी विषय के पेपर हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं और बहुत जल्द उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को मजबूत करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम वार्षिक परीक्षा तक आपके साथ हैं और 101% आपको पेपर बताते रहेंगे।